अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैं आपको बयान नहीं कर सकता नाज़रीन, इस वक्त जो भारत के अंदर तबाही मची हुई है, अल्लाह ताला सब इंसानों की ज़िंदगी को महफूज रखे, लेकिन भारत इस वक्त उस तबाही से गुजर रहा है कि दुनिया में हमें लगता था अमेरिका में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है, लेकिन जो भारत का कोरोना वायरस है, मैं आपको यहाँ पे बड़ी एक अजीब व गरीब बात बताने जा रहा हूँ नाज़रीन, कि एक तो कोरोना वायरस है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, एक भारत का अपना कोरोना वायरस है। ये वायरस उस वायरस से मुख्तलिफ है जो आपके यहाँ फैला हुआ, जो आपके किसी अजीज़ व अकारिब को हुआ, किसी दोस्त को हुआ होगा, या जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये वाला कोरोना जो इस वक्त भारत में मौजूद है और भारतीयों की जिंदगियों को निकल रहा है लाखों के पैमाने पे, मैं ये नहीं कह रहा हजारों की बुनियाद पर कर ही नहीं रहा, लाखों के पैमाने पे लोगों की जिंदगी को निकल रहा है। ये भारत का अपना कोरोना वायरस है। ये है क्या, और क्या पाकिस्तान भी पहुंचेगा ये कोरोना वायरस? क्योंकि इस कोरोना वायरस पर वैक्सीन असर नहीं करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपके सामने अभी थोड़ी देर में WHO की रिपोर्ट रखने जा रहा हूं। ये जो कोरोना वायरस भारत का है, देखिए एक कोरोना वायरस जो यूके का था, जिसे कहते हैं यूके वेरिएंट, जो अभी पाकिस्तान में आया, बिलखुसूस पंजाब में आया। ये जो आपने देखा ना अचानक से पाकिस्तान के अंदर, पंजाब खास तौर पर, उसमें जो अचानक से इजाफा हुआ, एक आपके मेरा ख्याल है हर किसी जानने वाले को या घर वाले को, मेरे खुद घर वालों को, मुझे खुद कोरोना अभी हुआ होगा। ये इसकी खास बात क्या थी इस यूके वेरिएंट की, कि ये बहुत जल्दी लगता था। नो मैटर कि आपका इम्यून सिस्टम, आपकी कुव्वत मदाफत कितनी अच्छी है, ये लगता है आपको अगर आप इससे कांटेक्ट में आ गए हो तो। लेकिन ये जो भारतीय वायरस है, ये इससे कई गुना, 10 गुना ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। आज की वीडियो में आपको बताता हूं ये पैदा कैसे हुआ, क्या ये पाकिस्तान आएगा, और पूरी दुनिया में इन भारतीयों ने फैलकर क्या तबाही मचाई है इस वायरस के जरिए। ये तमाम चीजें आपकी आज वीडियो की वीडियो में जान पाएंगे। आप आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुंचती रहें। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक आपके सामने भी आ जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। हुआ क्या नाज़रीन, हुआ ये कि भारत में इन्होंने कोशिश तो की कि SOPs पर बहुत ज्यादा अमल हो। भारत वो हमारे हमसाया ममालिक में वो वाहिद मुल्क है नाज़रीन जिसने वैक्सीनेशन पे बहुत जल्दी काम किया, बहुत जल्दी भारत ने वैक्सीन लगाई है। लेकिन ये जो भारत का कोरोना वायरस का वेरिएंट है, ये महाराष्ट्र से खास तौर पर निकला है। महाराष्ट्र बहुत बड़ी रियासत है भारत की, मुंबई भी महाराष्ट्र में आता है। इट्स एन ओवरली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, यहां से इसका आगाज होता है। अच्छा, अब एक और चीज जो कही जा रही है, एग्जैक्टली ये करता क्या मैं आपको बताता हूं। ये पाकिस्तान कैसे पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता, ये भी बताऊंगा आपको मैं नाज़रीन। अभी हाल ही में भारत में जो सबसे बड़ा इज्तिमा होता है हिंदू बिरादरी का, वो है कुंभ का मेला। आपने अक्सर सुना होगा फिल्मों में कि ये मेरा भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गया। नाज़रीन, कुंभ का जो मेला होता है ना, वो दुनिया का पहले और दूसरे नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा इंसानों का इज्तिमा होता है। ये मैं आपको कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूं, मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूं, यहां पे आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एक जमाने में पहले नंबर पे अगर आप गूगल पे लिखें ना कि लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ ह्यूमंस एट वन प्लेस, तो कुंभ का मेला आएगा। आप देखें ना कि 1.5 अरब की आबादी वाला मुल्क, जिसमें से 80% हिंदू बिरादरी है, अगर वो 10% भी उठकर आ जाए वहां पे, तो कम से कम 8-10 करोड़ लोग जो है वो बनते हैं, तो एक जगह जमा हो जाए। ये हर साल होता है कुंभ का मेला। अब की बार भी गवर्नमेंट ने कहा तो था कि आप कोशिश करें कि एहतियात करें। देखिए, ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि मोदी जो है वो इस वक्त इक़्तिदार में है, वो ये तो कभी नहीं कहेगा कि कुंभ का मेला हो ही ना, क्योंकि बेसिकली कुंभ का मेला जो है, इसमें ये एक मजहबी रस्म है। ये कोई वो वाला मेला नहीं जो हम समझ रहे हैं, मेले ठेले जो होते हैं हमारे गाँव में लगते हैं, नहीं, वो वाला मेला नहीं है। ये एक मजहबी रस्म है। ये गंगा और जो है ना, उसके गंगा जो रिवर है, उसके पास ये रस्म अदा की जाती है। तो लाखों नहीं, करोड़ों हिंदू, भारतीय हिंदू इसमें शरीक होते हैं। अब मुझे बताएं, मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूं कुंभ के मेले की, आप देख लें। यहां पे कहीं मास्क का तस्वुर है, एक दूसरे की सांस में सांस जा रहा होगा। ये वो जगह थी नाजरीन, ये वो हॉटस्पॉट था जहां से ये इंडियन वायरस का जो म्यूटेटेड वर्जन है ये निकला। इसने किया क्या नाजरीन, ये फिलहाल यूके पहुंच चुका हुआ है।
आप हैरान होंगे ये पाकिस्तान क्यों नहीं पहुंचा, यूके पहुंच गया ये, और यूके में जो डेथ टोल है वो बढ़ता जा रहा है, यूके में अमवात हो रही है। और हैरानी की बात मैं आपको बताता हूं, यूके ने पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई हुई है। पाकिस्तानी अभी इन दिनों में यूके ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जी पाकिस्तान में कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है। ओ भाई, पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैल रहा है यूके वेरिएंट की वजह से, जो यूके से यहां पे आया है उसकी वजह से। इंडिया को अभी भी अपनी रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया, अभी तक नहीं किया, हालांकि सबसे खतरनाक वर्जन जो है वो इस वक्त इंडिया का है। पाकिस्तान क्यों नहीं आया? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। मेरा ख्याल जवाब आपको इसका पता है, बड़ा सिंपल सा जवाब है, हमने बैन लगाया हुआ है। हमने बैन लगाया हुआ है। हमारे यहां भारतीय पाकिस्तान बहुत कम आते हैं, इसी तरह से पाकिस्तानी भारत में बहुत कम जाते हैं। अब ना कोई वहां पर जाए जो वहां से वायरस लेकर आए, और ना कोई भारतीय पाकिस्तान आए जो वायरस अपने साथ लेकर आए, क्योंकि बेसिकली वीजा रिस्ट्रिक्शंस है। पाकिस्तान इंडिया के हालात अच्छे नहीं है, तो आज मैं ख्याल शायद पहली दफा इंडिया के साथ अच्छे हालात ना होने का हमें फायदा हुआ है कि ये जो डेडलीस्ट वर्जन है, मैं आपको बता दूं कितना डेडली वर्जन है नाज़रीन। इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो ब्राजील में हो रहे हैं। ब्राजील के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत आता है। कितने? डेली 2 लाख बंदा कोरोना वायरस का शिकार हो रहा है। अब तक 1,73,000 लोग मर चुके हुए हैं, और जब से कोरोना वायरस आया है नाजरीन 1,40,00,000 लोगों को भारत में कोरोना हो चुका है। और अब ये तादाद आप सोचे ना, अब ये तादाद कहां पहुंचेगी? अगर 2 लाख रोजाना कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं तो एक महीने में 60 लाख बंदा जो है नाजरीन वो कोरोना वायरस का शिकार हो सकता है। एक साल में कम से कम 7.5 करोड़ बंदा, ये 7.5 करोड़ बंदा जो है अगर वायरस का शिकार हो गया तो फिर कितनी तब। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मुंबई के अस्पतालों के अंदर एक बेड पे 2 लोग पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर पे। मैं वेंटिलेटर खुद देख के आया हूं अपनी वालदा के साथ आईसीयू में, वेंटिलेटर क्या होता है। अल्लाह किसी दुश्मन को भी वेंटिलेटर पर ना लेके जाए, खुदा की कसम। मैंने 2 लोगों को देखा है। इस वक्त वीडियोस चल रही हैं भारतीय मीडिया पे, तस्वीरें चल रही हैं, एक बेड पे 2 लोग पड़े हुए हैं, जगह नहीं है। और यहां तक मैं आपको बड़ी हैरानी की बात बताता हूं, ये जो क्या कहते हैं उसको, शमशान घाट, मैं अभी खबर पढ़ रहा था, स्काई न्यूज की खबर है, शमशान घाट भर चुके हैं। शमशान घाट में किसी मुर्दे को जलाने की जगह नहीं है। मैं ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। इस वक्त भारत में जो खुदा ना खासा अल्लाह माफ करे जो तबाही मची हुई है, और शुक्र है अल्लाह का कि हमारा उनसे कोई फिलहाल अच्छा रिलेशन नहीं है। ट्रैवल बैन है, एक तरह से कह लें आप, कंप्लीट बैन नहीं है लेकिन एक तरह से है, ना वो हमारी तरफ आए ना हम उनकी तरफ जाएं। वरना ये डेडलीस्ट वायरस अगर यहां आ जाता, और जो वैक्सीन की सूरत हाल हमारे मुल्क में है माशाल्लाह से, कि अभी तक हम सिर्फ चंद लाख लोगों को वैक्सीन लगा पाए हैं, और हमने अभी तक मंगवाई भी नहीं है अपने पैसों की वैक्सीन। कोई चाइना चंदा दे दे, कोई हमें दान कर दे, डोनेट कर दे, तो हम उस पर आसरा कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ खुदा ना खासा जो तबाही मचनी थी उसका आपको अंदाजा भी नहीं है नाज़रीन। अभी तो वहां पे करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी हुई है भारत में, तब ये हाल है। हमारा क्या हाल होता? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एक बात हो गई। दूसरी बात नाज़रीन, इस वक्त जो है ना वो जो मुनाफकत है वो अपने उरूज पे है। दोबारा मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान को बैन किया हुआ है मगर भारत अभी भी उस जुमरे में नहीं आता। तो इस वीडियो पर अगर आप अपना कमेंट देना चाहें नाज़रीन, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगी हो अगर आपको तो लाइक कीजिएगा। और आपको लगता है अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ, उस सिलसिले में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुँचती रहें। दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।